मैं हूं कुणाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना में। जो एक लड़की के साथ पहले उनसे लव किया जाता है, शादी किया जाता है, फिर से छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे वो लड़की है, वो लड़की से हम बातें करेंगे मतलब कि उनके साथ थे, कैसे शादी हुआ, कैसे छोड़ दिया गया। सबसे पहले हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी, मेरा नाम गुलनाज खातून है और मैं इसी पंचायत के रहने वाली हूँ। और जिस लड़के से मेरी शादी हुई है उसका नाम कौन लड़का, वो लड़का कौन था? गोविंद अच्छा। कुमार सोनी नाम है उसका, और पापा का नाम है दिलीप कुमार सोनी। उसके मम्मी का नाम चंद्रमा देवी है। मेरे साथ 2 साल शादी का। तो वो लड़का का घर कहाँ है? रघुनाथपुर पंचायत में दुनमा गांव पड़ता है। दुनमा गांव पड़ता है और अभी लमसम 2 महीने 3 महीने पहले उसकी शादी, दूसरी शादी करा दी गई है। जो मैं क्यों, मतलब क्यों शादी करा? कुछ कारण हो सकता है ना? क्योंकि मैं मुस्लिम थी और वो हिंदू था, इसके लेकर उसकी माँ को। अच्छा, शादी किए तो उसे नहीं, कोई मुस्लिम हिंदू नहीं समझ में नहीं आया? नहीं, उस कितने समय साल पहले शादी हुआ था मेरी आपको शादी उससे? का 1 साल हुआ है 1 उससे। साल हुआ है। जी। अच्छा। तो उसे मैं कोई विरोध नहीं किया। लास्ट में जाकर उसकी मम्मी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसकी माँ विरोध की कि अगर मुस्लिम के पेट से अगर बच्चे होगा तो ये मुस्लिम में ले जाएगी, ऐसे बोलकर उसने मेरे साथ विरोध किया। और प्लस में मेरे साथ तो बहुत भद्दा, मतलब कि मेरे साथ गलत किया हुआ। कौन किया? गोविंद कुमार और उसकी माँ बाप ने। गोविंद कुमार, उसकी माँ, जी। ये सब किया। अभी वो पूरा फैमिली लोग कहाँ है? गोविंद कुमार की फैमिली लोग कहाँ अभी है? उसके भी फैमिली उत्तराखंड में यहाँ से भागा कि उसके अभी पापा 2 महीने पहले जेल से आए हैं। मेरे केस को लेकर 2 महीने पहले जेल से वो अभी निकल के आए हैं। लेकिन मुझे सकरा थाना से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला था। बहुत थाना में गए थे? हाँ, मैं थाना में कितने दिन में? जब उसकी शादी हो रही थी तो मैं उसे विरोध करने के लिए मैं थाना में गई। भद्दे भद्दे गाली दे के मुझे वहाँ से भगा दिया गया। कौन भगाया था? और बड़ा जो था थाना प्रभारी, उसने मुझे भद्दे भद्दे बात भी बोल के मुझे वहाँ से भगा दिया। लास्ट में जब मैं एसपी ऑफिस गई, वहाँ से मुझे सपोर्ट मिला। फिर जाके उसके अरेस्टिंग, क्योंकि सकरा थाना 1 नंबर का घूसखोर है। काफ़ी पैसे लेके जो सच्चाई रहता है उसको दबा देता है, जो झूठाई रहता है उसको ऊपर करते हैं। और मेरे साथ बहुत बहुत बुरा किया। कौन किया है बुरा आपका? मेरे साथ सकरा थाना या कोई सकरा और? थाना भी तो किया ही। मेरा सपोर्ट अगर सही वक्त पे अगर मेरा सपोर्ट करता तो मेरा घर उजड़ता नहीं। और पहली बात है कि जो मेरा नहीं रहा वो उसकी चर्चा तो मुझे करने में भी ये आ रही है। अगर मेरा हस्बैंड सही रहता तो आज मुझे इस रास्ते, इस दौर से मैं नहीं गुजरती। क्या शादी से पहले क्या विश्वास था कि वो लड़का मुझे ऐसा कर सकता है? मैं पूरा विश्वास उस पर करती थी, लेकिन मुझे मतलब कि अब भी मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना उस पर भरोसा की थी। उसने मुझे ऐसे ऐसे सपना दिखाया, ऐसे ऐसे सपना। क्या क्या दिखाया था सपना? क्योंकि मेरे फादर नहीं है, मेरे भाई नहीं है, तो उसने मुझे एक भाई का भी दर्जा दिया, फादर का भी दर्जा दिया। मैम, और पति प्यार का भी आपको दिया। उससे कैसे हुआ था? प्यार हुआ उससे मुझे नेटवर्किंग से हुआ था। उससे मुझे प्यार, वर्किंग क्या करते थे, मतलब कौन सी कंपनी में थे? वो कोई हाई रिच ऐसे करके कुछ किसी चीज़ में वो कर रहा था। प्लस में फिर वो उससे कर मेरे रहे से थे। मदद भी मांगा तो मैं उसको, वो कर रहे थे, आप कर रहे थे? मैं भी कर रही थी अलग अच्छा। से, लेकिन वो दूसरे में, वो अपने कंपनी में खींचने के लिए मुझे अच्छा। ये किया। वो खुद ही मुझे प्रपोज भी किया कि तुम अच्छी लगती है, ये सब बात मुझे बोलकर उसने मुझे प्रपोज भी किया। तो मैं उसे मैंने बताई, मेरे जो कंडीशन थे मैंने सारे उसको कंडीशन बताई कि मैं मुस्लिम हूँ, सारे बात। लेकिन फिर भी उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने माँ बाप को मना लूँगी। सारे बात बोलकर, सारे कथी करके लास्ट में जाके वो मुकर गया। लास्ट में कब मुकरा? शादी करने के बाद? नहीं, वो शादी से 2 महीने उसका जो तेवर था ना, बात करने का लैंग्वेज एकदम चेंज होते जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि कोई अगर ऐसी बात है, पैसे की दिक्कत है, कुछ है तो आप मुझे बताओ। लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। डायरेक्टली जब वो गांव आया तो उसने मुझे बुलाया मुजफ्फरपुर में, तो मैं उसे रिसीव करने के लिए गई। तब उसने मुझे सारी बात बताया कि ऐसा सा बात है, मेरी शादी होने वाली है। तो मैं भी नहीं, उससे पास नहीं, उसने मुझे भेजा ताकि मुझे, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं बोलने के बाद जो लड़की का पापा का नाम था, लड़की का नाम, मैंने दोनों एड्रेस पे मैंने यहाँ से सारी प्रूफ, मैंने एक लेटर लिख के लड़की वाले को घर पे भेजी। शादी की तो लड़की वाले को जानकारी नहीं हुआ कि हाँ कि उसका दोबारा शादी हो रहा है? लड़की वाले को पूरा जानकारी था, लेकिन लड़की वाले भी मुझे धमकाया कि तुम क्या कर लोगी, तुम्हारी औकात क्या है, ये वो बात। मेरा दामाद अगर जा रहा है जेल तो मैं निकाल लूँगी, ये सारी बात मुझे कॉल करके। क्यों लड़की वाले क्यों धमकाया आपको? क्योंकि मैंने उसके पास में सारी प्रूफ भी दिया। उसकी बेइज्जती उसके गांव में हुआ, बाराती में। अच्छा, गए हुए थे? हाँ, उसके शादी में, बाराती में बहुत बेइज्जती हुआ, क्योंकि पूरे गांव वाले जान गए। जाने के बाद ऑप्शन करता है ना कोई भी,
और वो जानकर भी अपनी बेटी को वैसे लड़के से शादी जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है और ऑलरेडी पहले दूसरी लड़की को धोखा देकर उसकी बेटी से रिश्ते में बंधने जा रहा था, ऐसे बाप को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, जो शादीशुदा लड़का से अपनी बेटी की शादी कराया। अच्छा, शादी कैसे साल पहले हुआ था आपका उससे? मेरी शादी 1 साल पहले हुई, 2022 में उससे मैंने शादी की थी। मतलब बेबी थी, बच्चा भी था? हाँ, मुझे बेबी भी था, 2 महीने 20 रोज का बेबी था, जो उसने जबरन मेरे साथ में दवा देकर मुझे अबॉर्ट कराई। उसकी माँ कैसे दवा दिया, क्या कुछ बोला? नहीं, कुछ बोल के नहीं, मैं सर के दर्द मुझे हमेशा रहता, सर में दर्द, तो सर के दर्द के बहाने से उसने मुझे टैबलेट खिला दिया था। टैबलेट खिला दिया था, फिर उसके बाद फिर आप क्या किया? आपको मालूम चला तो फिर क्या किया? तो मालूम चला तो मैंने विरोध किया इस बात को कि आप मैंने गोविंद को बोला कि कोई भी एक पिता जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को कभी भी माँ के कोख में नहीं मारते। तुम कैसे पिता हो जो अपने बच्चे को कोख में मार दिए? मैंने उससे बहुत सवाल किया, लेकिन उस डायरेक्टली एक बात बोला कि मुस्लिम के पेट से अगर जन्म लेगा तो मेरे कास्ट में आएगा या तुम्हारे कास्ट में जाके, ये सब की बात को लेकर बढ़ावा करके और फिर मेरे से रिश्ता। शादी होके गए तो आपने सब कुछ किया, खाना पकाया, सबको खिलाया, घर का हर एक काम किया, फिर एकाएक लड़का को पलट जाना, ये किसका हाथ है इसके पीछे? इसके हाथ मतलब पीछे हाथ जो जूली देवी है, जो जूली देवी कौन है ये जूली देवी है तो वो क्या करती है? वो कुछ भी नहीं है, उसका धंधा ये है कि जूली देवी से लड़का का क्या रिलेशनशिप है? जूली देवी से रिलेशन, क्योंकि जूली देवी का जो लड़का है ना, वो पोता है। जूली देवी का लड़का गोविंद जो है ना, उसका पोता है। जूली देवी के लड़का मतलब कि उसकी जूली देवी की बेटी का बेटा है वो? नहीं, सॉरी, वो बहू का मतलब की बेटा है वो, जो भी। हाँ, बहू के बेटा पोता है, वो रिलेशन में है, अपने रिलेशन में है। तो उसका धंधा ये है कि मतलब अगर मैं पैसे, क्योंकि मेरे से डिमांड किया था 50,000 रुपया कि तुम 50,000 रुपया दो तो हम तुम्हें उस घर में रहने देंगे। मैंने डायरेक्टली बोला कि मैंने जो भी किया तो अपने मतलब खेती सीखे तो मैं रहूँ। जूली देवी बोली थी? हाँ, जूली देवी मेरे से 50,000 का डिमांड की थी, तो मैंने पैसा देने से इनकार कर गई। और मेरे जो हस्बैंड गोविंद जो हैं, उनको मेरे बारे में गलत सलत बोलकर, मेरे भड़का कर मेरे पति को बोली? हाँ, मेरे पति को बोला और भड़का के मेरा घर तोड़ दिया। लोग कम दिमाग के इंसान है, आप जो बोलोगे वही मानेंगे, वैसे इंसान है वो। 50,000 रुपया क्यों मांग रही थी जूली देवी? मुझे उस घर में रहने देने। अच्छा, रहने देने के लिए आपसे मांग रही थी? जी, मुझसे मांग रही थी। फिर आपने क्या बोला उसे? मैंने देने से इनकार हो गई कि मेरे पास है नहीं तो मैं दूंगी कहाँ से। ऐसे बहुत सारी लड़की से उसने पैसा ऐड चुकी है। बहुत सारी लड़की से? बहुत सारी लड़की का जूली देवी जो है वो अपने आप को कहती कि मैं महिला संगठन से हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं। संगठन का नाम है क्या? खोली होती? संगठन का नाम उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय जनवादी महिला है। मतलब संगठन का नाम कहाँ है संगठन? पटना से शायद है उसका ये। तो वो मतलब एक आठ हो सकरा थाना का मतलब जो भी है SHO या चपरासी जो भी, उसका नंबर रख चुकी है और कॉल लगा कर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उससे पैसा ऐंठ लेती है कि हम इससे सपोर्ट करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन सपोर्ट कराने की वजह से उसे गलत धंधे पे लाके खड़ा कर देती है। वो महिला वैसी वो महिला है, लड़की लोग। हाँ, लड़की ऑलरेडी 2 साल जेल में रह चुकी है, क्योंकि अपने बच्चे को किडनैप करा के जंगल में रखे। वो खुद करवाई थी? अपने बच्चे को मतलब यही लड़के के चक्कर में कहीं मतलब उसका अफेयर था एक लड़के से, मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ। जूली देवी को। तो उसका अफेयर। जूली देवी की उम्र कितनी होगी अभी? उसकी उम्र लमसम तो 40 होगा। 40? जी। अच्छा, तो उसका धंधा यही है कि अपने जूली देवी का हस्बैंड है, उसके हस्बैंड का अगर आप देखोगे ना तो एक मजाक बन के रह जाओगे। उसके हस्बैंड के मुंह में दांत नहीं है सही तरीके से, और यंग महिला है वो, जाने कितने से उसके अफेयर है। अब मैं आप बता रही हूँ, उसकी शादी लमसम तो गिनती के साथ 17 शादी उसका है। इसकी जूली देवी का 17 शादी है, 17 गिनती के साथ। उसके गांव वाले बता रहे थे, उसका जो नैहर है मनियारी में पड़ता है। तो वहाँ मैं गई थी किसी सिलसिले में, तो मैंने इसके जिक्र की, तो वहाँ के लोग बताए कि 1 नंबर का फ्रॉड महिला, 1 नंबर की, मैं गाली नहीं, तो मैं अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी फ्रॉड महिला है वो कि मैं बता नहीं सकती। दोस्तों, आप देख रहे थे विशाल समाचार। दोस्तों, हमारी खबर अच्छी लगे पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।